मिस्टर विजय माल्या और राज शवानी भाई 10 मिलियन व्यूज 24 घंटे के अंदर। सबको लगता था यह इंटरव्यू कभी नहीं होगा, लेकिन जो शॉकिंग ट्रूथ माल्या साहब ने रिवील किया कि 6203 करोड़ का डेट था। It says recovery certificate 6,203 crores 35 lakhs 3,879 and paisa 42 only. और बैंकों ने ऑलरेडी 14,100 करोड़ रुपए रिकवर कर लिया है, यानी कि बैंकों को 2.27 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। तो गलत क्या हुआ? दोस्तों, राज भाई का मिस्टर माल्या इंटरव्यू इंटरनेट तोड़ इंटरव्यू था। 4 घंटे का पॉडकास्ट था और 10 मिलियन व्यूज हो गए एक दिन के अंदर, ट्रेंडिंग पे नंबर 1। बट इस पूरे इंटरव्यू से मैंने निकाला है फाइनेंशियल विजडम। अगर आपको गॉसिप चाहिए तो दूसरे चैनल्स पे देख लो, पूरा पॉडकास्ट चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस चैनल पे जाके देख सकते हैं। पर आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपके लिए एज एन इन्वेस्टर इस पूरे सिनेरियो से क्या लर्निंग थी जो आप पर्सनली यूज कर सकते हैं। आप कमेंट्स देखो, इकोनॉमिक स्टूडेंट से लेकर एक्सपीरियंस बैंकर्स तक सब कह रहे हैं वी लर्न सो मच। राज भाई ने जो क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स में छुपे हैं इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स जो कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में आप सबको मिलेगा सोल्यूशन फॉर मिस्टर माल्या की 7 बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स, बट रिटेल लेवल पर उनकी 7 गलतियां थी क्या? पहला था ओवर कॉन्सेंट्रेशन मिस्टेक, दूसरा कैश फ्लो का क्राइसिस, तीसरा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, चौथा रॉन्ग वैल्यूएशन, पांचवा लीगल इग्नोरेंस, छठा डेट मैनेजमेंट और सातवां मार्केट टाइमिंग का डिजास्टर। इस हर मिस्टेक के अगेंस्ट मैं आपको दूंगा एक एग्जैक्ट फॉर्मूला, प्रैक्टिकल रूल और इमरजेंसी बैकअप प्लान जो आपकी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करेगा। और हाँ, 9th मिनट में जो डेट मैनेजमेंट का रूल बताऊंगा ना, वो 90% इंडियन फैमिलीज को क्रेडिट कार्ड ट्रैप से बचा सकता है। तो स्किप मत करना, इन प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी लर्निंग्स मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया हूं एक जबरदस्त वीडियो जिसमें विजय माल्या के इंटरव्यू से जो उन्होंने राज शवानी के चैनल पे दिया है उसमें से क्या हमारे लिए लर्निंग्स है उसके बारे में बात करूंगा। पर आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक मास्टर क्लास होल्ड कर रहा हूं म्यूचुअल फंड्स के। ये मास्टर क्लास ऑलरेडी 15,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। इस मास्टर क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से आपको क्या फायदा हो सकता है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए या रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए, लंबे समय तक निवेश करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए और पेशेंस कैसे बिल्ड करते हैं वो सिखाऊंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि एक म्यूचुअल फंड को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है कि इस म्यूचुअल फंड को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म के एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, सारे कम्युनिकेशन वही होंगे। ये वेबिनार वैसे तो फ्री है बट सीट्स लिमिटेड है। जैसे वो व्हाट्सएप ग्रुप भर जाएगा उसके बाद सीट्स अवेलेबल नहीं हो। तो फटाफट जाइए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, फॉर्म भरिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और मुझे मिलिए उस वेबिनार में। तो सबसे पहला लेसन है कि सिर्फ एक बास्केट में सारे अंडे मत रखो। ये हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। मिस्टर माल्या की सबसे बड़ी गलती क्या थी? सारा पैसा उन्होंने एयरलाइन बिजनेस में लगा दिया। 2008 में क्या हुआ? ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, रिसेशन आ गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई और एक सेक्टर फेल हो गया, जिसकी वजह से उनका पूरा एम्पायर खत्म हो गया। यहां तक कि जो उनका चलता फिरता बिजनेस था यूबी ग्रुप, उसके शेयर्स भी प्लेज कर लिए गए और उनको बहुत तकलीफ हुई। और ये सिर्फ मिस्टर माल्या की स्टोरी नहीं है, आप लोग और मेरी स्टोरी भी। आईटी स्टॉक्स क्रैश हुए 2022 में, क्रिप्टो विंटर आया 2021 में, फार्मा में करेक्शन आया, लेकिन जिन महान बुद्धिजीवों ने पीपीएफ, गोल्ड और डेट में स्प्रेड किया था उन सब ने सर्वाइव कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया। देखो, अगर आपने भी सिर्फ पेटीएम, जोमेटो, नाइका खरीदा होता तो आज भी आपके लॉसेस होते कुछ स्टॉक्स, पर अगर पोर्टफोलियो में बैंकिंग, एफएमसीजी, फार्मा भी होता तो डैमेज कम हुआ हो। और इसलिए कहता हूं कि गोल बेस्ड एमएफ या ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करो ताकि वो ऑटोमेटिकली आपको डाइवर्सिफिकेशन दे। कमेंट्स में एक एक्सपीरियंस बैंकर साहब ने कहा, व्हाट मिस्टर माल्या सेज इज ट्रू बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस वो 38 साल से देख रहे हैं। दोस्तों, रूल बड़ा सिंपल है, मैक्सिमम 20% हाई रिस्क बेट में रखो। मिस्टर माल्या ने ये रूल ब्रेक किया, आप मत करो। सारे अंडे ना एक साथ बास्केट में भी मत रखो, अगर बिखर गए ना तो ऑमलेट भी नहीं बनेगा। याद रखो, एक कंपनी का सीईओ आपका दोस्त नहीं है। मार्केट क्रैश में वो आपको नहीं बचाएगा, सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन बचाएगा। देखो दोस्तों, ये पॉडकास्ट जो राज भाई ने लिया है ना, वो गजब लिया है। मेरे तो दिमाग के घोड़े खुल गए। अगर आप चाहते हैं कि मैं राज भाई को अपने पॉडकास्ट पे लाऊं तो कमेंट सेक्शन में उनके चैनल को टैग कर दीजिए। अगर 10,000 कमेंट्स आ गए और 50,000 लाइक्स आ गए तो मैं उनकी टीम से बात करूंगा और ट्राई जरूर करूंगा कि राज भाई को अपने पॉडकास्ट पे लेके। पर अब आते हैं हम लेसन नंबर 2 पे, और लेसन नंबर 2 क्या है कि इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है। मिस्टर माल्या के इंटरव्यू में सबसे इमोशनल मोमेंट क्या था? जब वो एम्प्लॉइज को सॉरी बोल रहे थे। I apologize publicly to everyone for the failure of Kingfisher Airlines. Till today I am willing to apologize. क्यों? क्योंकि कैश फ्लो खत्म हो गया था। इमेजिन कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर, बहुत जबरदस्त दिखता है और हर मैच जीत रहा है, पर उसकी सांस बंद हो जाए, उसको सांस आना बंद हो जाए, तो क्या वो जी पाएगा? कुछ लोग कहते हैं मैं तंग हूं, नंग नहीं, यानी मेरे पास एसेट तो है पर कैश फ्लो नहीं।
ऐसे लोगों से अच्छे वो लोग हैं जिनके पास तो अभी इमरजेंसी फंड है या किसी तरह की रेगुलर इनकम है। आपको तंग भी नहीं होना और नंग भी नहीं होना। आपकी बॉडी कैसी भी हो, आपको सांस आती रहनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंस है कैश फ्लो की। सेम प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी हो सकती है। जॉब लॉस हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली फंक्शन। अगर लिक्विड कैश नहीं है तो कुछ ना कुछ आपको बेचना पड़ेगा। 2020 याद है? 2020 के लॉकडाउन में जिनके पास इमरजेंसी फंड था उन्होंने म्यूचुअल फंड्स खरीदे, स्टॉक्स खरीदे डिस्काउंट पे, पर जिनके पास नहीं था उन्होंने वही म्यूचुअल फंड्स बेच दिए लॉस। तो ये फर्क होता है जब आपके पास कैश फ्लो होता है, इसलिए कैश इज किंग कहा जाता है। बहुत सारे एक्स किंगफिशर एम्प्लॉइज ने कमेंट किया, दोस 9 months विदाउट सैलरी वर वेरी टफ। कैश फ्लो प्रॉब्लम सबसे बड़े एम्पायर्स को गिरा सकता है। अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना, 6 महीने का एक्सपेंस इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, उसी के बाद इन्वेस्टमेंट। तो पहले सेफ्टी नेट, फिर इन्वेस्टमेंट। सोच के देखो, अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, जॉब चली जाए, फोर्स सेलिंग करना पड़े तो ईयर्स की मेहनत मिनट्स में बर्बाद हो जाती है। इमरजेंसी फंड आपकी वही सीट बेल्ट है जो आपको इस एक्सीडेंट से बचाए। अब हम आते हैं तीसरी लर्निंग पे। तो तीसरी लर्निंग पे जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जरा लाइक जरूर दबा देना। और तीसरी लर्निंग है कि शो ऑफ किल्स वेल्थ। मिस्टर माल्या की इमेज प्रॉब्लम थी, प्राइवेट जेट थे, पार्टीज थे, F1 टीम्स थी, फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल ने उनको टारगेट बना दिया। राज भाई ने भी उनसे पूछा कि भाई जिस टाइम पे आपने सैलरीज नहीं दी, अपना 60th बर्थडे बैश बनाया बहुत पैसा खर्च करके। लोग ये बातें देखते हैं। आज सोशल मीडिया में सेम ट्रैप है। फ्रेंड्स की वेकेशन की पोस्ट्स, कार के अपडेट्स, गैजेट्स, ये सारी चीजें फोमो क्रिएट कर देती है। राज भाई के पॉडकास्ट के कमेंट में एक बंदे ने बहुत अच्छा कहा, इन इंडिया शो अ बिट ऑफ फ्लैश एंड यू आर इंस्टेंटली जज्ड, बट शो ऑफ और स्मार्ट स्पेंडिंग में बहुत डिफरेंस होता है। आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा फ्रेंड इंस्टाग्राम के लिए एक आईफोन का लेटेस्ट मॉडल लाया, बट क्रेडिट कार्ड ईएमआई में डूब गया। रिजल्ट क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट मनी ईएमआई में चली गई। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है रूल बेस्ड स्पेंड कीजिए, अपने बजट्स बनाइए, फोकस कीजिए कि हर खर्चे के लिए आपके पास कोई ना कोई बैकअप जरूर है। जब आप रूल बेस्ड खर्चा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका इंपल्स बाइंग कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप रूल बना सकते हैं कि अगर मैं कोई चीज 2 बार खरीदता हूं तो ही 1 बार खरीदूं। ऐसा कोई ना कोई रूल जरूर बनाइए। आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा जिसे हम कहते हैं गुड डेट वर्सेस बैड डेट, इसलिए इस वीडियो में बने जरूर रहना। एक हार्श ट्रूथ बताऊं, इंस्टाग्राम की जो स्टोरी है ना, वो तो 24 घंटे में गायब हो जाती है, लेकिन ईएमआई 5 साल तक चलती है। तुम्हें इंप्रेस करने वाले लोग तुम्हारे बिल्स नहीं भरने वाले। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है कि इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए आप खर्चा कर रहे हो, तो भाई एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो और बोलो आगे से नहीं करो। अब अगले लेसन पे चलते हैं कि हाइप में इन्वेस्ट नहीं करना, वैल्यू में इन्वेस्ट करना। मिस्टर माल्या ने बताया ब्रांड वैल्यूएशन कितनी ट्रिकी होती है। सेम एसेट के डिफरेंट मेथड से 10 गुना वैल्यूएशन में डिफरेंस आ जाता है। एग्जैक्टली यही आईपीओ मार्केट में भी होता है। आपको याद होगा, जोमैटो लॉन्च प्राइस 76 था, पीक 169 हुआ, फिर 50 के आसपास गिर गया और अब वापस 200 हो गया। ये होता है हाइप वर्सेस रियलिटी। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट ने कमेंट किया, लर्न अबाउट मार्केट स्ट्रेटजीज, वैल्यूएशन अंडरस्टैंडिंग इज क्रूशियल। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं थोड़ी रिसर्च जरूर करिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लीजिए, रेवेन्यू ग्रोथ चेक कर लीजिए, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करिए, ब्लाइंड बाइंग से बचिए। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दीजिए। बट अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च जरूर करिए। 2021 में जो लोग सिर्फ बज के बेसिस पे इन्वेस्ट करते थे वो ट्रैप हो गए। रिसर्च करने वाले उन्होंने पैसा बनाया। तो याद रखना, हाइप में इन्वेस्ट किया तो वाइप हो जाओगे। सिंपल बात, जब बार बार भी स्टॉक टिप्स दे रहा हो तो समझ लो मार्केट टॉप पे आ चुकी है। रिसर्च की जगह रूमर्स पे भरोसा किया तो पोर्टफोलियो का जनाजा निकल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में उस दोस्त को टैग कर लो जो टिप्स के बेसिस पे ट्रेड करता है। अब आता है अगला लेसन, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। मिस्टर माल्या की सबसे डेंजरस गलती क्या थी? उनका डेट टू इक्विटी रेशियो बिगड़ गया। जितने एसेट्स थे उससे कई ज्यादा उनका लोन हो गया। आज आप लोगों के साथ भी सेम प्रॉब्लम है तो जरा कमेंट सेक्शन में बताना। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स, कार ईएमआईज, इनकम से ज्यादा डेट होने लग गया है। फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी तो 50,000 है पर आपकी ईएमआईज में ही 35-40 हजार रुपए चला जाता है। अगर इमरजेंसी आए या मार्केट क्रैश हो जाए तो आप ट्रैप हो जाओगे। मिस्टर माल्या के साथ एग्जैक्टली यही है। तो इसका गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल ये है कि आपकी जितनी ईएमआईज है वो आपकी इनकम का 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है आउटस्टैंडिंग, वो आपकी इनकम का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप साल का 10 लाख कमाते हैं तो लाख रुपए से ज्यादा आपका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग कभी भी नहीं होना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, डेट लिया है तो दिमाग बेचना पड़ेगा। इस केस में आपको समझना जरूरी है गुड डेट वर्सेस बैड डेट। गुड डेट वो होता है जिसे लोन लेके आप क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर खरीद लिया, शॉप खरीद ली, कोई ऐसा एसेट खरीद लिया जिससे आपको कैश फ्लो आने वाला है या जिसमें ग्रोथ होने वाली है। पर एक होता है बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है कंजम्पशन बेस्ड है। आपने उधार लिया और उधार लेके आपने आईफोन खरीद लिया या कोई ऐसी चीज कर ली, या आप शॉपिंग करने लग गए या आप वेकेशन पे चले गए। ये सब करा तो उसे बैड डेट कहते हैं। और अगर आपने एसेट क्रिएट किया तो गुड डेट कहते हैं। तो क्या हमें बैड डेट नहीं लेना चाहिए? क्या लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहिए? मैं ये नहीं कहता। बैड डेट लीजिए पर सीमित तरीके से लीजिए। ऐसा ना हो जाए कि बैड डेट की ईएमआई आपकी इनकम की 50% हो जाए।
वो अगर 10 से 15% रहेगी तो चलेगा। मिस्टर माल्या ने शायद यही डिफरेंस नहीं समझा और क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। अब हम आते हैं आखिरी लेसन कि मार्केट टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है। मिस्टर माल्या की टाइमिंग एकदम डिजास्टर हो गई। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस से जस्ट पहले उन्होंने अपनी एक्सपेंसिव एयरलाइन लॉन्च कर। एग्जैक्ट सेम मिस्टेक रिटेल इन्वेस्टर्स भी करते हैं, आप और मैं। बुल मार्केट में एंट्री करते हैं और बेयर मार्केट में एग्जिट कर जाते हैं। टाइमिंग गेम में सब लोग हारने वाले हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है SIP। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहिए। मार्केट अप हो या डाउन हो, आप हमेशा खरीदते रहेंगे। मिस्टर माल्या को पेशेंस नहीं था, क्विक एक्सपेंशन, क्विक रिजल्ट्स चाहिए थे, बट वेल्थ क्रिएशन में टाइम लगता है। याद रखिएगा, मार्केट को टाइम करने गए तो मार्केट तुम्हें टाइम आउट कर देगी। वॉरेन बफेट का एक कोट है, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। यानी कि जितना समय आप मार्केट में निभाएंगे वो मार्केट टाइमिंग को बीट कर देता है। मिस्टर माल्या अगर इसको समझ जाते तो उनकी स्टोरी शायद आज काफी डिफरेंट। अगर आप पूरा पॉडकास्ट देखें तो एक चीज समझ आती है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, मार्केट की वॉलेटिलिटी हो, ग्लोबल रिसेशन हो, ये सब होने ही वाला है। युद्ध होंगे, उसके बाद कोई ना कोई प्रेसिडेंट आएगा, कोई ना कोई कुछ बोलेगा, पर आपका डिसिप्लिन, डाइवर्सिफिकेशन, इमरजेंसी प्लानिंग, ये तो आपके हाथ में है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस वो होता है कि आप उन चीजों के बारे में वरी करते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और वो चीजें नहीं कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में मार्केट्स नहीं है, उसके बारे में वरी करना छोड़ दीजिए। आपके कंट्रोल में है अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना, एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते रहना और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना, जो मैं अपने वेबिनार में सिखाता हूं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप फॉर्म भर के एंड में व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। एक्स एम्प्लॉइज ने कमेंट्स में बहुत अच्छी बात कही, ही वाज द बेस्ट एम्प्लॉयर। एक व्यूअर ने कहा कि फेल्ड बिजनेसमैन आर सीन एज फ्रॉड्स इन इंडिया। देखिए, ये माइंडसेट तो हमें चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस फेलियर्स ना क्राइम नहीं है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका में फेल होके फिर ट्राई करते हैं, इंडिया में फेल हो गए तो हो सकता है जेल चले जाओ। डोनाल्ड ट्रंप अपने लाइफ में 4 बार दिवालिया घोषित हो गए, यानी बैंकरप्ट, और उसके बाद आज प्रेसिडेंट भी है और एक मेगा बिजनेस एम्पायर भी चलाते हैं। पर इंडिया में अगर कोई फेल हो जाता है तो उसको चोर की नजर से देखा जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम माल्या बनने के लिए नहीं है, डिपेंडेंट ना बनने के लिए। बेसिक नीड्स के लिए हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। अगर आपको भी ये बात लगती है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को इसको कंफर्म जरूर करें। तो राज भाई के इस एपिसोड से मैंने बहुत बिजनेस लर्निंग्स, मैंने इस कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू में से कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स को साइड कर लिया और आपके लिए एक वीडियो बना दी। अगर आप फिर भी पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जरूर देखिएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज है, आपके माइंड को ओपन कर दे। तो दोस्तों, ये 7 चीजें अपने लाइफ में भी ठीक कर लो, 5 साल बाद आप खुद को शाबाशी दोगे और शायद मुझे भी थैंक यू बोलोगे। अब एक्शन टाइम है। कमेंट्स में बताओ कि आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग मिस्टेक आज तक की क्या है। कौन से स्टॉक में पैसे डूबे, क्रिप्टो का फोमो हुआ था कि नहीं हुआ। ऑनेस्ट रहना, और उसके बाद ये भी जरूर बताना कि आज के बाद आप क्या चीजें चेंज करने वाले हो। मुझे क्या कमिटमेंट्स दोगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये वीडियो उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसका पैसा स्टॉक्स में डूबा है। उसे बोलो, भाई तेरा लॉस मेरा लेसन बन गया। वो या तो आपको थैंक यू को बोलेगा या आपको ब्लॉक कर देगा। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर लोगों का गेम नहीं है, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए भी एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। माल्या से सीखो, वेल्थ क्रिएशन में डिसिप्लिन बीट्स ड्रामा एवरी सिंगल टाइम। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को एटलीस्ट 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनको आप चाहते हो कि फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग जिनकी बेटर हो जाए, ताकि वो गलतियां कम हो सकता है तो अपने फैमिली ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर देना, ताकि सबको ये लर्निंग्स मिले। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।